हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें आज अध्याय 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें इससे पहले अध्याय 7 की फर्स्ट नंबर क्लास कर चुके हैं और आज सेकंड नंबर क्लास है और आज सेकंड नंबर क्लास में थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्लास में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वह वीडियो अभी तक लोगों ने नहीं देखी है तो उससे पहले कंप्लीट पूरा करें, उसके बाद यह सेकंड नंबर क्लास देखें। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बचेंगे तो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो उन्हें ज़रूर देख लो, सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर कर लो। उसके बाद अध्याय 7 के भी कवर कर लो, ठीक है। तो आज अध्याय 7 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुओं एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला एक क्वेश्चन करवाया था इससे पहले, सेकंड नंबर क्वेश्चन था वो और क्लास नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। वही समदूरस्थ वाला समदूरस्थ बिंदु क्या होता है? एक बिंदु होता है, एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बिंदु है, इससे कोई बिंदु यहाँ पर हो और एक बिंदु यहाँ पर हो, दोनों की दूरी कितनी हो? बराबर हो। मतलब एक यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? बराबर। अब यहाँ पे बिंदु क्या दे रखे हैं, देखो, याद कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ये वाला जो बिंदु है वो इन दोनों से समदूरस्थ है। क्या है? इन दोनों से समदूरस्थ है। तो ये दोनों बिंदु कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर। तो ये तीसरा बिंदु कहाँ आएगा? एक्स वाई कहाँ आएगा? यहाँ पे, ठीक है। तो मानेंगे, माना बिंदु इसको पी दे दो। क्या दे दो? पी एक्स वाई है। बिंदुओं इसको ए दे दो, ए 3, 6 और सेकेंड वाले को क्या दे दो? बी क्या हो गया? -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिंदु P आएगा यहाँ पे, और P से क्या लिखेंगे? एक्स वाई, यहाँ ए लिखेंगे। और ए बिंदु क्या है? ए बिंदु क्या है तुम्हारा? 3, 6 कितना है? 3, 6। और बी नंबर वाला बिंदु क्या है? -3, 4। बी नंबर क्या है? -3, 4। अब यहाँ देखो, ये दोनों बिंदु कैसे हैं? समदूरस्थ हैं। किससे? P से, ये वाला बिंदु और P से ही यह बिंदु, दोनों कैसे बिंदु हैं? समदूरस्थ हैं। यानी समदूरस्थ क्या मतलब होता है कि P से लेकर A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी कितनी होंगी? बराबर, ठीक है। क्या होंगी? दोनों की दूरियां कितनी होंगी? बराबर। तो इनमें एक संबंध ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई बिंदु तो है नहीं, एक्स वाई है, तो एक क्या करना है? एक समीकरण बनेगा, उस संबंध को ज्ञात करना है। इससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में अपना नाम और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बता दो, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर रखना, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करो उन दोस्तों को जो इस वर्ष कक्षा 10th के एग्जाम देने वाले, ताकि उनके पास भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पहुँच जाए, ठीक है। तो देखो, दूरी क्या है? दोनों समदूरस्थ हैं। P से लेके A, PA बराबर, उधर क्या है? PB। ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समदूरस्थ हैं, इसलिए दोनों कैसे होंगे? बराबर। यहाँ दूरी सूत्र बताया था। दूरी सूत्र क्या था? क्योंकि दूरी सूत्र क्या लगाया था? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद है ना? इसको लगाया था, ठीक है। अब P A निकालें तो इसमें एक x1, एक बिंदु P हो गया, एक बिंदु क्या हो गया? A के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे बिंदु P के निर्देशांक x y हैं और बिंदु A के निर्देशांक क्या हैं? 3 और 4। यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? एक x2 का मान चाहिए, x1 का चाहिए, तो पहले वाला जे ले लो,
एक जे ले लो, एक जे, तो इसमें x1 का जे ले लो, x1 और x1 y1, तो ये किसका हो जाएगा x2 और y2 का मान। ठीक है, इसको क्या ले लो x2 और y2। तो देखो पहले p दो, p के लिए क्या चाहिए हमें, रूट लगाओ। पहले क्या लगाना है, रूट लगाना है। x2 का 2 वाले मान 0 रहे, 1 वाले हो गए। 2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, x2 का मान क्या है, x कितना है, x माइनस सूत्र वाली माइनस x1 का मान कितना है 3, तो 3 रखना है यहाँ पे और स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब चाहिए y2 का मान क्या है, y2 का मान क्या है y, और y1 का मान क्या है, इसमें देखो 6, y1 का मान क्या है 6 है, तो होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, बराबर। अब निकालना है p और b, इसमें भी x1 और y1 और x2 y2 तो यही, तो जो वाले क्या हो जाएंगे x1 और y1। तो यहाँ देखो इसका रूल लगाओगे, पहले किसका मान रखना है x2 का मान है x2 का मान कितना है x, फिर माइनस x1 का मान कितना है माइनस का 3, जे वाली माइनस सूत्र वाली हो गई। अब रखना है माइनस के 3, तो किस प्रकार रखेंगे, माइनस के 3 इस प्रकार होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, इसको बड़ा कोष्टक कर दो। ओके, अब y2 का मान कितना है y, माइनस y1 का मान कितना है, y1 कितना हो गया अब इसमें 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखो, दोनों साइड क्या है होल स्क्वायर लगाए, दोनों साइड क्या है स्क्वायर रूट लगाए ना, दोनों साइड क्या लगाए स्क्वायर रूट लगाए। देखो इधर भी रूट है और उधर भी रूट है, इसको क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसके वजह से क्या होगा ये रूट हट जाएगा। तो दोनों पक्षों का क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखो वर्ग किस प्रकार करेंगे, सेम संख्या लिखेंगे यहाँ पे रूट में जो लिखा है वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस जो y2 नहीं है y2 का मान y है ना, तो y रखना है, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देख लो x यहाँ गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, माइनस का माइनस में गुणा करें प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को क्या कर रहे हैं वर्ग का मतलब ये हो गया, ये वर्ग हो गया, होल वर्ग लगा दो, इधर भी लगा दो वर्ग। अब यहाँ क्या होगा, ये वर्ग से रूट हट जाएगा, ये वाले वर्ग से क्या हटा दिया, रूट हटा दिया। इसी प्रकार इस साइड भी वर्ग है, इस साइड भी क्या है रूट हट गया, बाकी बचा उसे लिखेंगे। क्या बचा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब इस साइड ये तो दिख नहीं रहा है, इस साइड रूट हट गया, बाकी जो बचा वो लिख लिया, रूट तो नहीं लगेगा। इसी प्रकार इस साइड रूट हट गया तो क्या बचा x प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसमें भी माइनस है, इसमें प्लस है और इसमें भी माइनस है, तो ये क्या सूत्र बताया था हमने a माइनस बी, ए का मान जो हो गया और b का मान जो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें भी माइनस वाला, इसमें भी माइनस वाला लगेगा, इसमें प्लस वाला लगेगा। तो सूत्र देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो अगला a माइनस वी का होल स्क्वायर, क्या सूत्र होता है इसका, होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये किसका होता है a माइनस वी का होल स्क्वायर। एक और देखो यहाँ पे a प्लस वी स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो इन दोनों के बीच में चिन्ह काय का हो प्लस का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्या लिखना है प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये हो गए सूत्र दोनों, इन्हें सूत्र का प्रयोग करके इनको खोलना है।
अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b। a का मान क्या हो जाएगा x और b का मान क्या हो जाएगा 3। तो a माइनस b का होल स्क्वायर इस रूप में खोलना है इसको, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है, ये खुला है। तो इसी प्रकार x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलना है सेम इस प्रकार। तो यहाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, तब क्या आया, a स्क्वायर आया है। तो इसमें भी a का मान क्या माना है x, तो x का स्क्वायर आएगा। पहले क्या आएगा, यहाँ a का स्क्वायर है तो a के मान का स्क्वायर। a का मान क्या है, पहला वाला किसका मान हो जाएगा a, तो a का मान कितना है x का स्क्वायर प्लस लगा है, ठीक है। अब क्या लगा प्लस, फिर क्या लगा v का स्क्वायर, v का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस, क्या लगा है माइनस, तो माइनस आ गया। फिर 2, फिर क्या लिखा है 2। अब उसके बाद क्या है ए बी है, तो इनके बीच में क्या रहता है गुणा, यहाँ और यहाँ क्या रहता है गुणा रहता है। तो इसी प्रकार की यहाँ क्या लगाओगे, 2 के बाद गुणा लगाओगे और किसका मान रखना, ए का मान, क्योंकि 2 के बाद क्या है ए। तो ए का मान क्या है इसमें x गुणा, और b का मान क्या है यहाँ पे, b का मान क्या है 3, तो 3 रखेंगे यहाँ पे। अब इस वाले का यहाँ पे क्या है, इस वाले का यहाँ पे क्या रूप हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 गुणा एक्स गुणा 3। इस प्रकार x माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया। इसी प्रकार क्या हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर का ये रूप हो गया। अब y माइनस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे। देखो अब a का स्क्वायर पहले माइनस वाला ही है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर कितना होता है, a यानी y का स्क्वायर प्लस b यानी 6 का स्क्वायर करना है माइनस 2ab। तो पहले 2 रखो, 2 रख दी। अब इसके बाद a का मान क्या y और b का मान क्या है 6, b का मान कितना है 6 बराबर। अब ये क्या आ गया यहाँ पे बराबर, तो बराबर लगाओ। अब क्या लिखा है यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी, ये प्लस वाला है तो सूत्र कौन सा लगेगा, a वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार खोलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस माइनस वाले और प्लस वाले में कोई अंतर नहीं है, सिवाय यहाँ के एक माइनस आ जाती है 2ab के पहले माइनस वाले माइनस आ जाती है और प्लस वाला पूरा ही प्लस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ खोलो, पहले a का स्क्वायर, पहले क्या है a का स्क्वायर यानी a क्या है x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, कितना करना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या लिखा है प्लस 2ab, 2 रख दो, पहले a का मान रखो, a का मान कितना है x, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 3। प्लस लगाओ, a वाली प्लस जे वाली प्लस ये आ गई। अब y माइनस 4 का होल स्क्वायर खोलना है, y माइनस 4 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस वाला सूत्र लगेगा। तो पहले a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है प्लस लगा है, b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 2 और 2 ये वाले आ गए, a गुणा लगा के क्या लिखेंगे a का मान कितना है 4, a का मान क्या है 4 नहीं y क्या है y गुणा b का मान कितना है 4, जे b है तो b का मान कितना आएगा 4, ठीक है। जे माइनस का माइनस 2 और a का मान क्या है y, b का मान क्या है 4, तो 4 रख दी, ठीक है। अब इन्हें देखो बराबर में क्या करते हैं, समान संख्या हो और समान चिन्ह की हो तो उन्हें काट देते हैं। समान संख्या हो और समान चिन्ह की हो, अगर प्लस की तो दोनों साइड क्या हो बराबर की तो हट जाती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, बराबर को उस साइड एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दोनों ही प्लस के हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर है, उस साइड भी 3 का स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ये रहा 3 का स्क्वायर है, जे भी प्लस का है, जे भी प्लस का है, जे भी कट जाएगा, ठीक है। इस साइड देखो y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस में ये रहा, जे भी हट गया और कुछ हट रहा है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर है और इधर 6 का स्क्वायर है नहीं है, ठीक है।
अब कुछ नहीं हट रहा, बाकी जैसे संख्या बची उन्हें वैसे के वैसा लिख दो। यहाँ क्या है माइनस, इनके गुणा करो 2, ये बचा है ना यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गए 3 का 2 में 3 दूनी 6 और x क्या हो गए 6x प्लस 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 लिख दो यहाँ पे माइनस, इनका फिर गुणा करो 6 का 2 में करें 6 दूनी 12, 12y, 12y बराबर, इनके भी गुणा करो 3 दूनी 6, क्या आ गया 3 दूनी 6x, तो प्लस का x है ना तो 6x हो गया। इधर क्या है 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16y, 4 का वर्ग लिखना है ओनली 16, क्या हो गया 16, 4 दूनी कितने हो गए 8, 8y माइनस के 8y, ठीक है। अब यहाँ पे खोल दिया, अब इसमें क्या करना है x यहाँ पर भी 6x 36 और 12y, x भी और y भी है, इधर भी x है और y, तो x और y के एक साइड कर लो, x y के क्या करेंगे एक साइड करेंगे और संख्या को एक साइड करेंगे, मतलब x y इधर लाओ, इधर जो x वाले और y वाले हैं उनको बराबर के इस साइड लाएंगे, x वाले और y वाले को बराबर के इस साइड लाएंगे तो दोनों एक साइड x और y वाले एक साइड हो जाएंगे और बाकी संख्या बची, जैसे संख्या क्या 16 और इधर क्या है 36, उन्हें एक साइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं इसे हटा के, ठीक है। पहले नोट कर लो इसको और नई वीडियो को रोक कर नोट कर लेना, ठीक है। इसको हटा दे रहे, यहां पर देखते हैं, ठीक है। यहां देखते हैं, ठीक है। जो चीज़ थी उसे वीडियो रोक के नोट कर लेना, नहीं किया हो तो, नहीं तो नोट कर लिया होगा। यहाँ देखो माइनस का क्या लिखा है 6x, लिखेंगे इसको 6x, 36 को अभी नहीं लिख रहे, माइनस के 12y लिखो, माइनस का 12y। अब यहाँ देखो इधर क्या लगा बराबर, बराबर नहीं लगाओ, बराबर के उस साइड संख्या जैसे 6y उधर हैं इनको इधर लिखेंगे, 6x को इधर लाओ, 6x उधर लिखिए इनको इधर लिखेंगे तो माइनस की हो जाएंगे 6x, जो 8y उधर लिखे हैं माइनस के 8y बराबर के इस साइड लेकर आओ, इनको बराबर के इस साइड लेकर आओ, जो माइनस के हैं अब ये किसके हो जाएंगे प्लस के 8y बराबर। अब उधर x और y के सिवाय जो संख्या थी 16, वो तो 16 बराबर के उस साइड ही है, इन्हें 16 लिखो। अब देखो यहाँ पे इधर एक संख्या बची थी 36 जो कि लिखी नहीं थी ना 36, तो 36 को भी बराबर के उस साइड करेंगे, 36 को कहाँ ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो अभी 36 किसके हैं 36 किसके हैं अभी प्लस के, तो 36 को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के क्या हो जाएंगे यहाँ पे 36। अब देखो यहाँ पे जे कितना है 6x, जे भी 6x, दोनों ही माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के 12x, क्या हो गया माइनस के 12x। यहाँ पे कितना है 12y, माइनस के 12y और जे कितने 8y, कितने हैं 8y, तो 12y में से 8y जाएंगे क्योंकि एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है तो घटेंगे, तो 12y में से 8 घटा दो, 12 में से 8 घटाएंगे कितना 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 4y बराबर माइनस के बराबर, देखो यहाँ पे 36 और काय के हैं माइनस के और 16 किसके हैं प्लस के, तो घटेंगे 36 में से 16 घटा दो कितना बचेगा 20, 36 में से 16 कम करेंगे क्या आएगा 20। अब बड़ी संख्या काय की है, बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ देखो इसमें एक चीज़ और देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो 12 में 4 का भाग जाता है और 4 में 4 का भाग जाएगा ही और दोनों में माइनस है, तो माइनस के 4 कॉमन ले लो, क्या ले लो माइनस के 4 कॉमन। अब देखो यहाँ से माइनस तो आ गई कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ माइनस होती है वो है प्लस चेंज में हो जाती है, अगर प्लस होती है तो माइनस चेंज में हो जाती है, ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस में बदल जाती है और माइनस है तो प्लस में बदल जाती है जब माइनस कॉमन लेने पर।
ठीक है। तो अब 4 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, माइनस थोड़ा गया, 4 लिया, 4 का भाग 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3x हो गया। ये माइनस है ना, कॉमन लेगी, कॉमन लिए यहाँ पे तो ये प्लस हो गई। 4 का भाग 4 में लेंगे, एक बार जाएगा तो क्या बचा y बराबर माइनस का 20। ठीक है। अब ये 4 जो है वो बटे में जाएंगे 20 के में, 3x प्लस वाई बराबर माइनस का 20 बटे माइनस के 4। ठीक है। जब माइनस के कहाँ गए, बराबर वाली संख्या के बटे में, माइनस से माइनस हटा दो, 4 से काट देंगे कितनी बार, 5 बार, 4 पंजा 20, क्या आ गया 3x प्लस वाई बराबर 5। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। यही x और y में संबंध। और इसको आगे करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे 3x प्लस वाई, जो 5 बराबर के उस साइड हैं, 5 जो बराबर के उस साइड इधर लाओ इनको, तो माइनस के 5 हो जाएंगे और बराबर में 0। x y में संबंध ज्ञात करना था वो x और y में एक संबंध ऐसा ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु क्या हो, समदूरस्थ हो, ऐसा कह। तो x और y में यह संबंध है। ठीक है। इसको ही याद करना था। तो इस क्वेश्चन को सारे पूरे नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो। देखो पहले ये करना है, इधर जो पार्ट पहले लिखा था वो वीडियो को रोक के उसको काउंट कर लेना, लिख लेना पूरा। उसके बाद ये करना है कंप्लीट। उसके बाद जो लास्ट में क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है। ठीक है। लास्ट में क्या करना है, ये वाला करना है। ओके, समझ गए। तो पहले नोट कर लो पूरे को। तो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर लिया, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन लिया। देखते हैं इसमें क्या है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन तो उसी तरह है जो अभी किया है, सेम है उसी तरह। समझ आ गया। देखो इस क्वेश्चन को और पढ़ो, सेम उस क्वेश्चन की तरह है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। बस चेंज है तो दोनों बिंदुओं का, यहाँ बिंदु 7 1 आ गया है और 3 5 आ गया है। चेंज है तो किसका है, दोनों बिंदुओं का, बस बाकी कोई चेंज नहीं। सेम क्वेश्चन है, उसमें भी x और y में एक संबंध ज्ञात करना था, उसमें भी बिंदु x y बिंदु इतने x y से ही समदूरस्थ थे दोनों बिंदु। ठीक है। तो सेम उसी तरह करना है। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे हल क्या करें, माना बिंदु P, उसमें भी P बिंदु माना था, इसमें भी P मान लो। बिंदु क्या है, P ये रहा x और y। ठीक है। x y बिंदुओं A नाम इसको दे दो 7 1 7 1, एक ही निर्देशांक हो गए, और v इसको दे दो, जे वाले किसको हो जाएंगे, b के निर्देशांक हो जाएंगे से समदूरस्थ है। ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि दोनों बिंदुओं बिंदु P x y से बिंदुओं 7 1 और B कितना 3 5 से समदूरस्थ है। कौन सा बिंदु, ये वाला। तो देखो यहाँ बिंदु क्या बनाएंगे, P, यहाँ बिंदु क्या हो गया P, और P के बिंदु क्या है x और y। P के अंदर जो निर्देशांक हैं वो क्या है x y। P किससे समदूरस्थ है, एक A बिंदु से और एक B बिंदु से, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इससे तो यानी PA और PB दोनों की दूरी कितनी होगी, बराबर। यहाँ पे क्या है, A का क्या है 7 1, B के निर्देशांक कितने 3 5। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर दोनों समदूरस्थ हैं तो दोनों की दूरी क्या होगी, PA बराबर क्या होगी PB। दोनों की दूरी कैसे होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे अब सूत्र लगाना है, कौन सा, दूरी सूत्र क्या है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो अभी लगाया था सेम उसी तरह करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ देखो PA की दूरी निकालनी है बीच की, PA, तो इसमें एक x1 और y1 का मान चाहिए
और एक x2 और y2 के मान चाहिए। तो 2 वाले यहाँ से ले रहे, जो कि पहले में भी ऐसे ही लिए थे, 2 वाले यहाँ से और 1 वाले यहाँ से। लेने को कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स वाई जो आ रहा है वो 2 वाले लेंगे, इसको 2 माने 2 पहले आता है, x2 और y2 पहले आता है ना, तो x और y पहले आ जाएंगे इसलिए, ठीक है। और कोई लेने को ये भी ले सकते हो, x2 और y2 का मान जो हो जाएंगे तो x1 y1 के हो जाएंगे, ठीक है। तुम तो ये लो, x2 का मान इसको लो, y2 का मान ये लो, तो जिनको 1 को लो। तो पहला मान किसका चाहिए, x2 का मान। x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है, x2 का मान है x, और x1 का मान क्या है 7, -7 लगाओगे, ठीक है, प्लस y2 का मान चाहिए, y2 का मान कितना है 3, माइनस y2 का मान कितना है y है, y2 का मान तो y है, और y1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर। y1 का मान कितना 1, और माइनस कौन सी सूत्र वाली, -1 का होल स्क्वायर बराबर। अब निकालना है पीवी। पीवी कहाँ है, जरा पीवी। इसमें देखो 2 वाले मान यही रहेंगे, 2 वाले मान तो यही रहेंगे, 1 वाले चेंज हो जाएंगे, जो क्या है 3 और 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले चाहिए x2, x2 क्या है x, तो x माइनस जे लगाए माइनस, तो माइनस x1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना y, माइनस और y1 का मान कितना है 3, कितना है माइनस का 3 नहीं 5। y1 का मान तो क्या है, x1 का मान है 3 और y1 का मान क्या है 5। तो माइनस कौन सी वाली, सूत्र वाली माइनस, और y1 का मान क्या हो गया 5, तो इसका होल स्क्वायर लगाओ। अब इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, अभी किया था वैसे ही, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर दो। पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसके पहले वर्ग लगाएंगे, x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी लिखो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। सेम जो लिखा है वही उतार दिया है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया, बस होल स्क्वायर लगा दो, पूरे पे क्या लगा दो होल स्क्वायर, पूरे पे क्या लगा दो होल स्क्वायर। इससे कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, इसीलिए दोनों पक्षों का वर्ग किया था। जो करेंगे वो दोनों साइड करना पड़ेगा, अगर दोनों साइड वर्ग कर रहे तो कर सकते हैं, गणित में ऐसा कर सकते हैं। अगर दोनों साइड, जैसे मान लो कोई संख्या है हमारे पास, ये है 6, इधर है 12, ठीक है। अगर हम दोनों साइड बराबर लगाओ बीच में, दोनों साइड इसमें हम जोड़ सकते हैं कुछ भी, दोनों साइड हम कुछ भी घटा सकते हैं, इसमें किसी का भी गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा इसमें 4 जोड़ेंगे, तो 4 दोनों साइड जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी भी बराबर है, देखो इन्हें कैसे, अगर 4 इसमें से घटा दें, 4 इसमें से घटा दें, जोड़े तो बराबर सेम संख्या निकल आएगी। संख्या में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बस उसे करने से कोई अलग संख्या नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही संख्या बन रही है तो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। दोनों संख्या बराबर बढ़ रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में दोनों बढ़ रही हैं। इसी प्रकार दोनों में गुणा है, जैसे 6 लिखा है तो हम 6 में गुणा अगर 2 का करते हैं, हम 2 का भाग भी दे सकते हैं, समझा गया। अगर हम 6 में 2 का गुणा करने की आवश्यकता पड़ रही तो हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। जो करेंगे तो गुणा और भाग दोनों करेंगे, इस संख्या में गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, दोनों साइड। 2 का गुणा करा है तो 2 का फिर भाग भी दे दो। अब इससे कोई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये 12 है और 12 में 2 से भाग जाएगा, 6 ही तो आएंगी, 6 ही तो आएंगी ना। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ देखो वर्ग हो गया। अब यहाँ देखो, अभी सूत्र खोला था x
7 लिखा है, होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सूत्र खोलेंगे, यहाँ पे इसको बार बार फिर से नहीं लिखेंगे, ज़्यादा जगह कर जाती है। तो माइनस वाला सूत्र खोलेगा, तो पहले एक माइनस वाला सूत्र देख लो। यहाँ पे माइनस वाला सूत्र क्या है, अभी लिखाया था, याद होगा, a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है, तो a का स्क्वायर करना है पहले a का स्क्वायर। इसमें a का मान कौन सा हो गया, a का मान इसमें क्या हो गया, x, और b का मान क्या है 7। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, जो रूल लगा था वो तो हट गया, प्लस b का स्क्वायर, उधर क्या लिखा है, फिर v का स्क्वायर लिखा है, तो v का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखा है माइनस 2ab, पहले 2 लिखेंगे, फिर a का मान कितना है x, और b का मान कितना है 7, प्लस अब इसको लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, x यानी a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2a का मान कितना है y, और b का मान कितना 1। ठीक है, यहाँ देखो बराबर a, इसमें भी वही सूत्र, दो सब में वही लगाना है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2, और a का मान कितना x, और v का मान कितना है 3। ठीक है, प्लस यहाँ करो a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 a का मान क्या है y, और b का मान क्या है 5। अब यहाँ पे क्या करें, बराबर में सेम संख्या सेम चिन्ह की होगी तो कट जाएगी। ठीक है, तो काट दो, एक्स स्क्वायर बराबर में उस साइड भी एक्स स्क्वायर है, इधर देखो वाई स्क्वायर उस साइड भी वाई स्क्वायर है, काट दो। और कुछ कट रहा है, यहाँ पे 7 का वर्ग है, 1 का वर्ग है, इधर है 7 के, इधर तो 3 व 5 के वर्ग नहीं कटेंगे, तो इनके क्या वर्ग खोलो। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, यहाँ गुणा करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14x माइनस का 14x। ठीक है, माइनस का 14x हो गया, प्लस ये तो कट गया, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, जगह कितना है 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 2 ठीक है, बराबर लगाओ। उधर देखो, उधर 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना 9 माइनस, तो माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x हो गया, प्लस ये तो कट गया, प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो 5 का वर्ग क्या हो गया 25, माइनस जे वाली माइनस जे, 5 दूनी 10, और y 10y कितना हो गया 10y। अब देखो यहाँ पे देखो x और y वाले एक साइड कर लो। ठीक है, ये 14x है, इन्हें एक साइड लिखो 14x। ठीक है, माइनस का 2 14x माइनस के 2y। अब भी यहाँ पे 49 और एक संख्या लिख रहे हैं, 49 लिखा है, 1 लिखा है, इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाद में लिखेंगे। 6x उधर हैं बराबर के उस साइड हैं, बराबर के इस साइड हैं 6x माइनस के, बराबर से इधर लाओ, ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, 6x इसके हो जाएंगे प्लस के 6x। अभी जो 10y बराबर के उस साइड हैं 10y इधर लाओ, इन्हें माइनस के हो जाएंगे, माइनस के तो है ही ये, तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 10y बराबर। देखो अब इनके अलावा संख्या क्या बचा है तुम्हारे पास, 9 और 25 दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, जोड़ दो। 9 और 25 कितने हो गए, 9 और 25 कितना हो गया, 9 और 25 34 हो गया, कितना हो गया 34। अब इनको उधर ले जाओ, 49 काय की है प्लस की, ले जाओ उधर माइनस की हो जाएंगी। 1 किसका इधर माइनस प्लस का, उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 14x माइनस के और x क्या है 6x, कितने प्लस के, माइनस और प्लस के तो क्या हुआ घटेंगे, तो 14 में से 6 घटा दो, कितने बचे 8x। अब बड़ी संख्या काय की है माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक, दूसरा देखो y 2y माइनस के 10y प्लस के, दोनों एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा यहाँ पर घटेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो प्लस के कितना बचेगा 8y। अब प्लस का क्यों बचा समझ आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है प्लस की।
बराबर लगाओ उधर 34 हैं, लिखे रहने दो। ये दोनों संख्या माइनस की 49 और 1 दोनों माइनस की हैं और दोनों जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगे 50, माइनस का 50 क्या हो जाएगा माइनस का 50। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ दोनों क्या कर लो -8 दोनों में कॉमन ले लो और माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। 8 कॉमन लिए तो क्या आ गया यहाँ पे x आ गया। और हमने कहा अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो उसके अंदर जितने चिन्ह होते हैं वो चेंज होते हैं। ये माइनस था तो ये प्लस आ गया, ये प्लस है ना तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। और क्या बच्चा 8 तो बाहर आई गए ना y बच्चा बराबर यहाँ 34 माइनस प्लस के हैं और माइनस का 50 है तो घटेंगे एक माइनस के प्लस के 34 हैं और 50 तो 50 में से 34 घटा दो तो 0 यानी 10 हो जाए। 10 में से 4 गई 6 बची, ये 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 16 बच गए। बड़ी संख्या काय की है माइनस तो माइनस के कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे ये माइनस से माइनस काट दो, बराबर में समान संख्या हो तो कट जाती है लेकिन समान ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है उनके चिन्ह कट जाते हैं, दोनों साइड क्या है माइनस तो माइनस काटे। 8 से कितनी बार कट रही काट दो 2 बार, क्योंकि ये 8 कहाँ जाएंगी नीचे तब काटोगे तो इससे पहले अभी भी काट सकते हो। पहले सवाल में ये यहाँ की जो संख्या थी वो अपॉन में भेजी थी उसके बाद काटी थी यानी इसके बटे में भेजी थी और यहाँ से भी काट दो 8 दूनी 16। ठीक है, तब भी 2 ही आएंगे और तब यहाँ नीचे भेजोगे तब भी 2 ही आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे x माइनस वाई, क्या बचा इधर देखो, इधर देख लो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर इधर क्या बचा माइनस तो कट चुकी ना तो क्या बचे 2। अब इन देखो बराबर में उस साइड 2 है इनको भी इधर लाओ, बराबर के इस साइड लाओ x माइनस वाई 2 इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में क्या आएगा 0। एक्स वाई का यह एक संबंध है जो ज्ञात करना था, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए तो ये रहा एक्स वाई का संबंध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बिल्कुल सेम टू सेम थे। ये क्वेश्चन को हम ना करवाते तब भी तुम लोग आराम से कर लेते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लेके आते, कर लो इसको नोट। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। क्या लिखा है इसमें देखना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। एक याद आ रहा है क्वेश्चन, एक सूत्र बताया था हमने m और n वाला, m अनुपात वाला एक लाइन थी इस प्रकार। देखो अब भी याद आएगा, एक लाइन हमने इस प्रकार बनाई थी रेखाखंड, यहाँ a है और यहाँ v है। कोई बिंदु है, कोई बिंदु क्या है, एक बिंदु है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वो क्या कर रहा है बिंदु, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3 में विभाजित कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है पूरी लाइन जो है 5 की मान लो, 2 और 3 5 होते हैं, 5 की मान लो। तो इस प्रकार जब बीच में बिंदु है, इस प्रकार बीच में है, यहाँ पर बिंदु मतलब 2 हिस्से इधर हैं तो 3 हिस्से इधर हैं, टोटल 5 है ना, तो 2 हिस्से इधर हैं और 3 इधर हैं, तो 2 इधर है और 3 इधर है। तो इसको क्या मान लो P मान लो, क्या मान लो P। और P बिंदु के निर्देशांक पता नहीं तो क्या मान लो x y मान लो, क्या मान लो इनके x y। ठीक है, और दोनों जो बिंदुओं क्या लिखा है -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली, यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड है। तो इसके बिंदु के a के क्या दे दो -1 7, b के क्या दे दो 4 -3, 4 -3। अब यहाँ एक समझ आ गया होगा, ये बिंदु क्या है x1 y1, ये x2 y2 और ये बिंदु किसके m और n के लिए थे सूत्र में, और चाहे इन्हें m1 और m2 भी दे सकते हो। ठीक है, सूत्र में एक हमने m n लिखाया था, m और n, m इसको बोला n इसको बोला, इसकी जगह पे m1 और n की जगह पे m2 दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे m और n दिया था, m n ना देकर m2 mm यानी m1 और m2 भी दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे
माना उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु क्या ले लिया अपन ने P, तो माना बिंदु क्या है, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x, y है, ठीक है। P के क्या होगा, x, y, इसके ज्ञात करना है। अब यहां देखो, तथा बिंदुओं क्या क्या है इसमें, एक बिंदु A है जो -1,7 लिखा है, और दूसरा क्या है B है, और वह क्या लिखा है 4, -3, ठीक है। अब सूत्र लगा दो, विभाजन सूत्र बताया था ना हमने। अब यहाँ पे हमने m और n में बताया था। अब यहाँ पे सवाल में कि m1 और m2 भी लिख के करा सकते हैं, तो m1 और m2 में भी आ जाएगा, शायद सूत्र में आ गया तो इस प्रकार लिख के, तो इस प्रकार भी देख लो, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या देख लो इस प्रकार। अब क्या लगाना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या था, बिंदु काय के निकालने, बिंदु Pxy, देखो Pxy यहाँ के बिंदु निर्देशांक निकलेंगे, कैसे निकलेंगे देखो, m1 x2, देखो हमने m1 इधर है, इधर क्या है x2, पहले x वाले m1 का गुणा x2 में, तो x2 इधर है, प्लस m2 उधर से इधर वाले में, x वाले में, x का इधर कौन सा है, x का 1 है ना, तो x1 नीचे क्या रहता है m1 प्लस m2। अब दूसरी बार हम y का गुणा करेंगे, m1 का y उधर क्या है, y का क्या है उधर y2 है ना, क्योंकि y1 तो इधर है, तो m1 और y2 प्लस m2 का किधर है y1, m2 और y1 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2। Pxy के निर्देशांक निकालने, तो देखो Px, y के निर्देशांक निकालने, इस x का पहला वाला निकलेगा और y का दूसरा वाला, इस प्रकार निकलेंगे। देखो m1 का मान कितना है, m1 का है 2, 2 और 3 अनुपात कहाँ से आए दिख रहे हैं ना, m1 का मान 2, x2 का मान कितना 2 वाला जीरा, x का मान क्या हो गया 4, गुणा करके क्या लिखोगे 4, प्लस m2 का मान कितना 3, गुणा, यहाँ गुणा रहता है इनके बीच में, और x1 का मान क्या है -1, ठीक है, वटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, कॉमा। अब फिर देखो इधर y वाला देखो, यहाँ कॉमा लगाओ बढ़िया दिखे, m1 का मान क्या है 2, y2 का मान -3, प्लस m2 का मान है 3, गुणा y1 का मान है 7, y1 का मान कितना है 7, वटे में क्या आएगा m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 2, प्लस m2 का मान कितना है 3। अब यहाँ देखो 4 दूनी कितने हो गए 8, लिख दो, प्लस जे कितने हो गए 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस के 3 हो जाएंगे, किसके तो माइनस हो लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगी -3, अपॉन में क्या रहेगा 5, 3 दूनी 6, माइनस के तो माइनस के 6, कॉमा 7 या 21, प्लस का 21 वटे 3 और 2 5। अब यहाँ देखो इधर देखते हैं आगे, 8 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा 5, 8 में से 3 कम करोगे उधर क्या बचेगा 5 बटे 5, 5 कौन सा बचे, 8 में से 3 करे 5 बचे ऊपर वाले, और नीचे क्या चल रहा है 5 है, ठीक है, कॉमा 21 प्लस के 6 माइनस के घटेंगे, 21 में से 6 कम कर दो, कितना बचेगा 15, माइनस का बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, तो 15 प्लस के हो गए, बटे में क्या आएगा जो 5 है नीचे वो वाला, ठीक है। 5 से 5 काट दो 1 बार कट गया, 5 से 15 काट दो 3 बार कट गया, तो क्या आ गया 1:3, ठीक है, 1:, क्या आ गया 3, यानी उस बिंदु के निर्देशांक क्या है 1:3 है। तो अतः लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक
1,3 है। ठीक है, समझ आ गया? इसको नोट कर लो, क्वेश्चन को पूरे को पहले नोट कर लो इसको। तो अब आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और आज की क्लास में 3rd नंबर और 4th नंबर और 5th नंबर यानी 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, और इससे पहले 1st नंबर क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी बच्चे अध्याय 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो अगली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इतने जितने क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन कवर करते जाओ। जितने क्वेश्चन भी करा दिए सारे कवर हो जाने चाहिए। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक वे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा चुके हैं, उन्हें भी पूरे कंप्लीट कर लो। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी पर ऑल पर रखना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप पे आते रहें। और वीडियो को शेयर कर दिया करो उन दोस्तों को जो इस बार कक्षा 10वीं में हैं और उनसे संबंधी हैं, उन्हें ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी मिल सके, वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, सारे कंप्लीट करते चलो। पेपर में टाइम कम बचा है, जैसा कि टाइम तो बहुत ही कम बचा है, और मैथ का पेपर कुछ 24 फरवरी को है। एमपी बोर्ड परीक्षा का जो गणित का पेपर है वो कब का है? 24 फरवरी को है। तो टाइम से बहुत ही कम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को सारे जो हैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं ऐसे वैसे उन्हें कंप्लीट करते आओ, और रिवीजन जरूर करते रहे करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मैथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके।